मैं विनू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वजीर जो सल्तनकालीन के जो वजीर थे मुख्य और अक्सर एग्जाम में वहाँ से वजीर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहता है। और पूरा वीडियो को देखो और मेरे आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक बात और कि वो तो चलो मेरा सिद्धांत है पढ़ाने का कि मेरा तो एक कार्य है कि आप सभी लोगों को फ़ायदा मिले। और कुछ कमेंट भी कम आ रहे हैं वो तो चलो बात है, लाइक करेंगे ठीक है, नहीं लाइक करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि कभी न कभी तो वीडियो को लाइक करोगे आप, और आपसे आशा है कि अधिक से अधिक वीडियो लाइक करें। और इससे जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये जो दिल्ली सल्तनत काल में जो वंश थे, ठीक है, अलग अलग, तो कुछ में वंश थे वजीर की नियुक्ति हुई थी और कुछ में नहीं हुई थी। कुछ वंश ऐसे थे कि सेना उसको सेना के अंदर ही आता था और सेना की ही चलाते थे उसको सुल्तान। कुछ सुल्तान ऐसे भी थे कि सेना के जो सेनापति थे वही नाम मात्र का सुल्तान था और सेना का जो सेनापति है वही राज को चला रहा था। अब आती है बात कि एग्जाम में क्वेश्चन में, अब एग्जाम में क्वेश्चन में 3-4 साल से, क्योंकि TGT, PGT, IS, PCS और UGC नेट और आपके CGL में कई ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने किसकी वजीर की नियुक्ति की थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का शासक था, इसका वजीर कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो अब देखो विभिन्न शासकों के समय वजीर, ठीक है, विभिन्न शासकों के समय वजीर। अब आता है, मैंने क्रम से लिया है, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। अब मैंने इल्तुतमिश का जो शासन काल था, क्योंकि गुलाम वंश का शासक था ये 1211 से और 1236 था, ठीक है, इसने शासन किया था। और इसका जो वजीर था उसका वजीर था मोहम्मद जुनैदी या खाली जुनैदी, ठीक है। और वजीर को प्रधानमंत्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो मोहम्मद जुनैदी, ठीक है, अभी मोहम्मद जुनैदी है तो वो भी आंसर है। या फिर पूरा नाम आया था इसका निजाम उल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, कि क्या नाम, निजाम उल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, ठीक है। किसका वजीर था, इल्तुतमिश का वजीर था। अब आता है रजिया सुल्तान का। एक रजिया सुल्तान का शासनकाल कब है, क्योंकि ये भी गुलाम वंश की, तो इल्तुतमिश की लड़की थी, तो ये 1236 से 1240 में। तो इसका वजीर जो रजिया सुल्तान ने अपना वजीर कौन नियुक्त किया था, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन या फिर ख्वाजा मुजिबुद्दीन, ठीक है। या तो ख्वाजा, क्योंकि कई किताबों में क्योंकि नाम ये बात एक ही है, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन या ख्वाजा मुजिबुद्दीन, ठीक है। तो इसको नियुक्त किया था किसने, रजिया सुल्तान ने। शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी में। अब आता है मुजिबुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासनकाल 1240 से 1242 तक है। तो इसके शासनकाल में जो वजीर पद होता है वो वजीर वही होता है जो रजिया सुल्तान के शासनकाल में होता है, जिसका नाम ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन था, ठीक है। इसके शासनकाल में ये रहता है, ठीक। उसके बाद में इलाउद्दीन मसूद शाह। इलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 से 1246 ईस्वी में, जब ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बहराम शाह के शासनकाल में वजीर रहते हैं और आपके कुछ साल तक इलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में वजीर रहते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में फिर कौन सुल्तान रहता है, निजामुद्दीन अब्बुबकर, ठीक है। अब कौन सुल्तान बन जाएगा, इलाउद्दीन मसूद शाह के दरबार में जो वजीर कौन नियुक्त हो जाएगा, निजामुद्दीन अब्बुबकर, ठीक। उसके बाद में आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल है 1240 से 1265 ईस्वी में। जो नासिरुद्दीन महमूद था इसका जो वजीर रहता है प्रारंभ में बलबन रहता है, फिर कौन रहता है, बलबन। और जब बलबन को जो नासिरुद्दीन महमूद औलुग खां की उपाधि देता है तो बलबन हट जाता है, तो अमीर खां आखुर की पदवी मिल जाती है। तो उस पर वजीर का पद जब खाली हो जाता है तो उसके बाद में बलबन के बाद में कौन वजीर बनता है, अब्बुबकर। अब्बुबकर वही है जो आपके इलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में भी वजीर रहता है और आपके नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भी वजीर रहता है, कौन, अब्बुबकर।
क्योंकि जिस प्रकार ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन शासन दर्जा के शासन में वजीर रहता है, और आपका बैराम शाही के शासनकाल में वजीर रहता है, और आपका अलाउद्दीन मसूद शाही के शासनकाल में भी कुछ दिन तक रहता है, पर उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार फिर कौन बनता है, अबू बकर बनता है। ठीक है, मसूद शाही के में फिर मसूद शाही के बाद में फिर नासिरुद्दीन महमूद पहले बलबन रहता है, उसके बाद में फिर अबू बकर बन जाता है। अब आता है बलबन। ठीक है, जो बलबन का शासनकाल है 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी में। इसके शासनकाल में वजीर था ख्वाजा हसन बसरी। क्या नाम है, ख्वाजा हसन बजरी। किसके शासनकाल में, बलबन। बलबन नियुक्त करता है अपने वजीर को, जिसका नाम रहता है ख्वाजा हसन बसरी। अब आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहता है 1290 से 1296 ईस्वी में। इसके शासनकाल में किसके शासनकाल में जो वजीर पद किसको नियुक्त करता है, ख्वाजा खातिर को। किसको, ख्वाजा खातिर को। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का वजीर कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का आपको पता है शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक है। तो इसके शासनकाल में जो वजीर रहते हैं दो। ठीक है, एक तो नुसरत खां वजीर रहता है और एक रहता है मलिक काफूर। ठीक है, कौन कौन, मलिक काफूर। अब यहाँ से क्वेश्चन या ज्यादातर वो एग्जाम में पूछता है इल्तुतमिश का वजीर कौन था। ठीक है, निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। सन इसे लिख दिया है कि और आसान हो जाएगा, जैसे और आपको लोगों को फायदा एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, क्योंकि इल्तुतमिश 1211 और 1211 1236 तक ध्यान आएगा। मोहम्मद जुनैदी 1211 1236 था। ठीक है, तो उसमें आप इसके माध्यम से भी लगा सकते हैं, और तो इसलिए मैंने सन में लिख दिया है साथ ही साथ। ठीक, रजिया का ख्वाजा मुजाबुद्दीन या ख्वाजा मुजिबुद्दीन। ठीक है, बैराम शाह का वही ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन। ठीक, और अलाउद्दीन मसूद शाह का कुछ दिन के लिए रहता, कुछ दिन के वजीर रहता मुहाजिबुद्दीन, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, फिर बन जाता है कौन, अबू बकर। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद का प्रारंभ में रहता है वजीर कौन, बलबन। बलबन के बाद में अबू बकर बन जाता है। फिर बलबन का शासन कहा आता है, इस वजीर कौन नियुक्त करता है, ख्वाजा हसन बसरी। फिर जलालुद्दीन खिलजी, ख्वाजा खातिर। फिर अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां और मलिक काफूर। तो ये अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है इल्तुतमिश का, रजिया का और बलबन का और अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का या बैराम शाह का। तो ये एग्जाम में सवाल जो वजीर पूछ जाते हैं और वजीर में आपको बताता हूं। अब आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का जो शासनकाल था 1316 से 1320 ईस्वी में। इसके शासनकाल में वजीर कौन था, खिसरो शाह। और लास्ट में जो खिलजी बनता खिसरो शाह, क्योंकि ये खिसरो शाह किसका, वो आपको पता ही है कि खिसरो शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है और बाद में ही यहाँ का स्वयं को सुल्तान मान लेता है। ठीक है, तो वजीर कौन है, खिसरो शाह। किस शासनकाल में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासनकाल में। अब आता है गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल में कौन है, ख्वाजा जहां। और ख्वाजा जहां जौना खां भी इसका नाम था, ख्वाजा खां जौना खां। क्या नाम था, ख्वाजा जहां या जौना खां इसका नाम था। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी में। इसके शासनकाल में क्या जो वजीर पद होता है किसका, ख्वाजा जहां का। ख्वाजा जहां इसके शासनकाल में भी ख्वाजा जहां जो रहता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक वजीर को नियुक्त करता है। किसको, ख्वाजा जहां को मोहम्मद बिन तुगलक वजीर नियुक्त करता है। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी में। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का भी शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी में। इसके शासनकाल में जो वजीर नियुक्त होता है, मतलब फिरोज शाह तुगलक जिसको वजीर को नियुक्त करता है, वो जिसका नाम था खाने जहां मकबूल। ठीक है, क्या नाम है, खाने जहां मकबूल या खाने जहां, या फिर और नाम है इसका खाने जहां तेलंगानी, क्योंकि तेलंगाना का ब्राह्मण था। इसने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को परिवर्तन करने के बाद में फिर ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको वजीर बना दिया था। ठीक है, इसलिए इसको खाने जहां तेलंगानी, क्योंकि तेलंगाना का एक ब्राह्मण था, तेलंगानी। ठीक है, या तेलंगानी। ठीक है,
तेलंगानी, ठीक है। तो ये इसका वजीर था। अब आता है सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल 1489 से आपका 1570 है। इसका शासनकाल में मियां बुआ। ये काफी क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। सिकंदर लोदी का वजीर कौन था, या सिकंदर लोदी ने किसको वजीर, सिकंदर लोदी ने किस वजीर को नियुक्त किया था? तो मियां बुआ या फिरोज शाह तुगलक को, ये मोस्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने किसको अपना वजीर नियुक्त किया था? खाने जहां तेलंगानी या खाने जहां मकबूल, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वजीर का नाम क्या है, या मोहम्मद तुगलक ने किस वजीर को नियुक्त किया था? ख्वाजा जहां को, या फिर गयासुद्दीन तुगलक, ख्वाजा जहां या जौना खां इसका नाम था, और कुतुबुद्दीन महाराज शाही खिलजी जिसका खुसरो शाह। तो ये वजीर जो पद हैं कि वजीर पद हैं, और वजीर मैंने इसलिए कई एग्जाम में वजीर का नाम पूछा है, सुल्तान नाम दे देते हैं या वजीर का नाम दे देते हैं, या फिर उसमें क्या होता है कि वजीर का नाम देके इनमें से या फिर ऐसे दे दे मियां बुआ, ठीक है। मियां बुआ किसके शासन काल में वजीर था, ठीक है। तो इसमें सिकंदर लोदी, फिरोज शाह लोदी, इब्राहिम लोदी नाम दे देगा तो उसमें आप पहचान लेंगे। या फिर सिकंदर लोदी का वजीर कौन था? तो मियां बुआ जी था। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें, और जैसे कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वीडियो पहुंचे और सभी लोगों को फायदा मिले। और मैं बता रहा हूं आपको, मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं NCERT बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं खाट भी पढ़ा रहा हूं और लो भी पढ़ा रहा हूं। और बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए बता देता हूं क्योंकि देखो मैंने भी एग्जाम काफ़ी दिए हैं, तो जो मेरे को ध्यान आता है, या फिर मैं देखता भी हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आकर ट्रेंड में चल रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और कई एग्जाम में बता रहा हूँ सिकंदर लोदी का वजीर कौन था, ये कई कुछ एग्जाम में आया मियां बुआ। और आपका मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर कौन था? ख्वाजा जहां, ये भी कई एग्जाम होते हैं, ख्वाजा ए जहां या ख्वाजा जहां, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद।